नमस्कार, मैं जया वालिया स्वागत करती हूं आपका जनता दरबार में। हरियाणा की 6000 से ज्यादा पंचायतों के सरपंच पिछले एक हफ्ते से हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज करते हुए हरियाणा सरकार से खफा सैकड़ों सरपंचों ने 60 से भी ज्यादा बीडीपीओ दफ्तरों में ताले जड़ दिए और इस दौरान सरपंचों और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आई हैं। कल के तीखे विरोध प्रदर्शन के बाद पंचायत और विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने सरकार की ओर से अपने तीखे तेवरों में नरमाई लाते हुए प्रदर्शनकारी सरपंचों को बातचीत का न्योता भी भेज दिया है। असल में हरियाणा के नवनिर्वाचित सरपंच चाहते हैं कि ई टेंडरिंग के जरिए 25 लाख रुपए से ज्यादा के काम ही कराए जाए, जबकि सरकार 2 लाख रुपए से ज्यादा के काम ई टेंडरिंग से कराना चाहती है। इसके अलावा उनकी दूसरी बड़ी मांग राइट टू रिकॉल के अधिकार को खत्म करवाने की है। अब ई टेंडरिंग के संबंध में सरकार का ये कहना है कि ऑफलाइन टेंडर सिस्टम में जमकर भ्रष्टाचार सामने आ रहा था। कई जगह ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के चलते ठेके पर दिया हुआ काम मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था और कई जगह काम की जगह केवल खानापूर्ति ही होती थी, जिससे काम की गुणवत्ता खराब मिलती थी। इसके चलते जहां एक और मिलीभगत में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सरकारी खजाने के पैसे को कुछ भ्रष्ट लोग खुद ही हजम कर रहे थे। इसी समस्या से निपटने के लिए पंचायतों में ई टेंडरिंग के नियम को लागू किया गया है, जिसमें सारी गतिविधियां ऑनलाइन है और इस कारण भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम है। उधर दूसरी तरफ इस मामले में सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग की प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, कई बार तो इसमें एक साल लग जाता है। दूसरा, गांव की पंचायत गांव के विकास कार्य को टेंडर सिस्टम की बजाय ज्यादा बढ़िया तरीके से करा सकती है। सरपंचों का कहना है कि ऑनलाइन टेंडर और सरपंच के माध्यम से कराए गए काम की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसके अलावा जो काम सरपंच अपने माध्यम से करवाते हैं, उन कामों से गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। अब यदि एक काम ऑनलाइन टेंडर से होंगे तो ठेकेदार अपनी फिक्स लेबर लेकर आएगा जो गाँव से बाहर की होगी और इससे गाँव के लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए वे इस टेंडर सिस्टम को गांव की पंचायत में लागू नहीं होने देना चाहते। इस मामले में प्रदेश भर के सरपंच सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस ई टेंडरिंग के माध्यम से गांव में कॉर्पोरेट्स की एंट्री गुप्त रूप से कराई जा रही है, जिसे वे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ई टेंडरिंग के जरिए उनके गांवों और आसपास के छोटे और स्थानीय ठेकेदारों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शनकारी सरपंच पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पूर्ण स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। इसी तरह नवनिर्वाचित सरपंच जिस दूसरी बात का सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, वो है राइट टू रिकॉल को खत्म करने का। असल में हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 के द्वितीय संशोधन के तहत ग्रामीणों को यह अधिकार दिया हुआ है कि यदि वे अपने सरपंचों से खुश नहीं हैं, तो वो 1 साल बाद उसे हटाने की शक्ति रखते हैं। अब इस राइट टू रिकॉल के बारे में जहां सरकार का कहना है कि इससे ईमानदार और काम करने वाले सरपंचों को भयभीत होने की जरूरत ही नहीं, बल्कि जो सरपंच गांव में अपनी मनमानी करेगा या फिर जो भ्रष्टाचार करेगा, उसी के खिलाफ उसके गांव के वोटर अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। जबकि सरपंचों का कहना है कि राइट टू रिकॉल का भय दिखाकर असामाजिक, शरारती और उनके वैचारिक विरोधी उन्हें काम ही नहीं करने देंगे। इससे गांव में स्थायी मतभेद और झगड़े बढ़ेंगे और पंचायत पर हर पल अस्थिरता की तलवार लटकी रहेगी। सरपंचों ने इस मामले में एक सुर में कहा है कि राइट टू रिकॉल में वो कोई बुराई नहीं देखते हैं यदि सरकार इसे पहले अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर लागू करे। सरपंचों का कहना है कि इस समय तो हरियाणा और केंद्र दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए कम से कम हरियाणा में तो विधायकों के लिए इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। सरपंचों ने यह आरोप लगाते हुए भी सरकार को घेरा कि चुनावी योग्यता में पढ़ाई की शर्त भी सरकार ने पंचों, सरपंचों और पार्षदों जैसे निचले स्तर के लिए लगाई है, जबकि पढ़े लिखे होने की ज्यादा आवश्यकता तो ऊपर वाले नेताओं को है, क्योंकि सरपंचों की बजाय एमपी और एमएलए को एक बड़े जनसमूह के लिए निर्णय लेने होते हैं। इसलिए राइट टू रिकॉल का नियम पहले ऊपर वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होना चाहिए। हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस से जहां विकास कार्यों के भ्रष्टाचार मुक्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी, वहीं दूसरी ओर राइट टू रिकॉल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देगा, बशर्ते ऐसी बातों को नेता लोग पहले अपने ऊपर लागू करवाएं। क्या सरकार बता सकती है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को भ्रष्टाचार मुक्त देखने के लिए कितनी बार नियम बनाए हैं? बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात करें तो हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
जब पिछले महीने दिसंबर में ही हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के पीए पर ही मंत्री जी के विभाग के टेंडर में भ्रष्टाचार करवाने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा लोग वो हादसा भी नहीं भूले होंगे जब पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के मोरबी में बना सस्पेंशन ब्रिज किस तरह 150 लोगों की मौत का पैगाम लेकर आया था। ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस में इस सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव का ठेका अजंता जैसी बड़ी लेकिन घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया हुआ था। यानी टेंडर सिस्टम में हद देखिए कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का ठेका दिया हुआ था। अर्थात ये लोग जो टेंडर प्रोसेस को कम भ्रष्टाचार वाला मानते हैं वो एक बार गहराई से जांच करेंगे तो पाएंगे कि टेंडर चाहे किसी भी विभाग का हो, वहां बड़े टेंडर लेने वाली फर्में बड़े अफसरों और नेताओं के परिजनों के नाम होती है, किसी आम आदमी के नाम नहीं होती। अब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस भी भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ बस ये तथ्य अलग होता है कि भ्रष्टाचारी लोग बड़ी पहुँच वाले लोग होते हैं जिनके गिरेबान पर आसानी से हाथ नहीं पहुँचते हैं। इसके अलावा आज की तारीख में प्रदर्शनकारी सरपंचों को भ्रष्टाचारी बताने वाले देवेंद्र बबली खुद हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर 5 साल में 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का सनसनीखेज आरोप लगा चुके हैं। क्या आज की तारीख में खुद देवेंद्र बबली बता सकते हैं कि उन्होंने उन नेताजी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अथवा लिखित शिकायतें भेजी है जिनके ऊपर उन्होंने 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार से कमाने जैसा सनसनीखेज आरोप लगाया था। असल में अपने वेतन भत्तों और पेंशनों को एक आवाज में निर्विरोध लागू करवाने वाले नेता जिस दिन अपने ऊपर ये कथित पारदर्शिता वाले नियम ईमानदारी से लागू करवा लेंगे उस दिन से किसी भी पंचायत में कोई भी सरपंच उनका विरोध नहीं करेगा। तो आज जनता दरबार में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।